अस्सलाम वालेकुम। सऊदुल कुरान तजवीदी कायदा कोर्स क्लास 9 में हाफिज नज़र मोहम्मद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह मद का तरीका तफसील से पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह मैं आपको इस तरीके से मद सिखाऊंगा, इंशाअल्लाह आपको सबसे आसान भी लगेगी और इंशाअल्लाह आपको समझ भी आएगी और मज़ा भी आएगा। पिछली तजवीदी क्लासों में हमने वक़फ़ का तरीका पढ़ा था, उससे पहले हमने हरफों की 4 सिफात पढ़ी थी। और आपको पता ही है कि सेकंड चैप्टर में हमने हिज्जे नहीं करने, हिज्जों के बगैर बच्चों को सिंगल सिंगल आवाज़ें पढ़ानी है। शॉर्ट साइन है तो उसको शॉर्ट, लॉन्ग साइन है उसको अच्छे से लंबा करके सिर्फ आवाज़ें हो, सिंगल सिंगल, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे 6 तवील अलामात आ रही हैं। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। अलिफ से पहले देखें ज़बर आ रहा है, अलिफ मद्दा, वाव से पहले पेश, या से पहले ज़ेर। ये 6 के 6 तवील अलामात लॉन्ग साइन आ रहे हैं। अच्छा, मद की बुनियादी 2 किस्में हैं, मद्दी असली और मद्दी फ़रई। मद्दी असली और मद्दी फ़रई। मद्दी असली कहते हैं जी 6 लॉन्ग साइन को। ये जो 6 लॉन्ग साइन है, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, इनको मद्दी असली कहते हैं। असली क्यों कहते हैं कि इनको ज़्यादा लंबा नहीं करना, इनकी एक असल मिकदार है। जैसे तो, तुई, तू, ना, खू, जी, तो इसको असल आवाज़ से ज़्यादा लंबा नहीं करते, इसलिए इसको मद्दे असली कहते हैं। मद्दे फरी कहते हैं इन्हीं 6 लॉन्ग साइन को किसी वजह से, किसी सबब से ज़्यादा लंबा करना मद्दे फरी कहलाता है। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब भी मद आएगी ना, इस तरह से मद आएगी, तो मद हमेशा किस पे आएगी? 6 लॉन्ग साइन पे आएगी। इन्हीं 6 लॉन्ग साइन के ऊपर मद आएगी, इसके अलावा कभी भी किसी हरफ पे मद नहीं आएगी। अब देखें, नी मद आ रही है, यहाँ पे जा मद है, जा पे मद इसलिए आ रही है कि अलिफ मद है, इधर भी जा मद आ रहा है, इधर खड़ी जबर लॉन्ग साइन है, इधर भी खड़ा जबर है। तो जब भी मद आ रही है 6 लॉन्ग साइन के ऊपर ही आ रही है, इसके अलावा मद नहीं आती। इन्हीं 6 लॉन्ग साइन को किसी वजह से हम ज्यादा लंबा करते हैं। उसकी वजह क्या है जी, ये बहुत जरूरी है समझना। हमजा और सुकून, हमजा और सुकून। हमजा किसे कहते हैं जी? हमजा कहते हैं जिस तरह अलिफ के ऊपर कोई साइन हो या ये वाला हमजा, उसको हमजा ही पढ़ कहेंगे। और सुकून किसको कहते हैं? जज़म और शद। यूं भी कह सकते हैं हमजा और ज्वाइनिंग साइन, जज़म और शद। यानी 6 लॉन्ग साइन के बाद अगर क्या आ जाए, हमजा आ जाए इस तरह से, या ज्वाइनिंग साइन आ जाए, जज़म शद आ जाए। यहां पर देखें, जा मद क्यों आई है? अलिफ मदा के बाद आगे क्या आ रहा है? हमजा आ रहा है, हमजा की वजह से जा पे मद आई है। जी अ, हमजा की वजह से मद आई है। इधर किसकी वजह से मद आई है? यहां पे देखें, आल, मद किसकी वजह से आई है? लाम में जो जज़म आ रहा है, ऊपर पढ़ा था ना, हमजा और ज्वाइनिंग साइन, सुकून, जज़म शद आ जाए। यहाँ पे जज़म आ रहा है, यहाँ पे हाज़ में शद आ रहा है, तो मद किसकी वजह से आई है? शद की वजह से आई है। यहाँ पे मद, यहाँ पे शद की वजह से आई है, यहाँ पे जज़म की वजह से, और यहाँ पे अलिफ मद, सॉरी हमजा आ रहा है यहाँ पे। तो जब हमजा आए 6 लॉन्ग साइन के बाद, अगर हमजा आ जाए या ज्वाइनिंग साइन आ जाए, जज़म शद आ जाए, तो हम तब जाके ज्यादा लंबा करते हैं, इसको मद फरई कहते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि मद फरी की फिर दोबारा 2 किस्में हैं, जिनको कहते हैं मद मुत्तसिल और मुनफसिल। आप इन चीजों को छोड़ दें, यहाँ पे देखें। मुत्तसिल किसको कहते हैं जी? छोटी मद लिखी हुई है, एक बड़ी मद लिखी हुई है, दोनों में फर्क क्या है? इसको 3 सेकंड लंबा करना है, इसको 5 सेकंड या 4 सेकंड, कोई भी मिकदार आप रख सकते हैं, लेकिन आपने एक रखनी है। ये ना हो कि कभी आप 4 अलिफ अली कर रहे हैं, कभी 5 अली, जो भी रखनी है आपने एक मिकदार फिक्स रखनी है। और इसको 3 अलिफ अली। अब फर्क क्या है दोनों में जी? इसको 3 अलिफ क्यों करते हैं, इसको 5 अलिफ या 4 अलिफ क्यों करते हैं? जिसकी वजह से मद आई, ये मैंने कहा था, वो हमजा है, ये जो हमजा है या ये वाला जो हमजा है। अब यहाँ पे जा, जिस हमजा की वजह से मद आई है वो एक ही कलमे में है, दूसरे कलमे में नहीं है। जा, ये एक कलमे है, उसी कलमे में हमजा आ रहा है, इस वजह से बड़ी मद आ रही है। यहाँ पे देखें, बनी आदम, तो यहाँ पे नी पे जो मद आई है वो उस हमजे की वजह से आई है। अब यहाँ पे हमजा दूसरे कलमे में है, बनी एक कलमा था, आदम दूसरा कलमा है। तो जब मद जब जिसकी वजह से मद आ रही है, जिस हमजा की वजह से, अगर वो उसी कलमे में है तो उसको कहेंगे मद्दे मुत्तसिल, और दूसरे कलमे में है तो उसको कहेंगे मद्दे मुनफसिल, यानी जुदा जुदा। ये जुदा है, इसको छोटी मद कहेंगे। ये मुत्तसिल है क्योंकि हमजा उसी कलमे में आ रहा है। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि मद की जो 2 किस्में हैं, कि छोटी मद क्यों आती है और बड़ी मद क्यों आती है। जब भी इस तरह से आएगी तो कलमा आप देख लेंगे, कलमे में फर्क होगा।
اس کے بعد چلتے ہیں جی سافٹ سائن، حروف لین، خو، تی. یہاں پہ صرف بچوں کو اپنے آوازوں کی پریکٹس کروانی ہے کہ تاکہ ان کو شارٹ لانگ سافٹ کی آوازیں پڑھنی آ جائیں. چونکہ پہلے ہم نے ہجوں کے ساتھ پڑھا تھا تو اب ہم آوازیں پڑھیں گے صرف، تو اس لیے آپ نے بچوں کو یہاں پہ اس چیز کی مشق کروانی ہے. آج کی کلاس میں ہم نے مد کے بارے میں پڑھا، پچھلی کلاس میں ہم نے حرفوں کی صفات پڑھی، وقف کا طریقہ پڑھا، پھر ہم نے مد کے بارے میں پڑھا. ڈیلی آپ نے بچوں سے جب سیکنڈ چیپٹر آپ نے پڑھانا ہے تو نیو کلاس شروع کرنے سے پہلے حرفوں کی صفات، وقف کا طریقہ، مد کا طریقہ ڈیلی آپ نے پوچھنا ہے تاکہ اس کو پکا ازبر ہو جائے. آج کی کلاس میں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ جو آگے جا کے ہم پڑھیں گے غنہ، قلقلہ اور لفظ اللہ کو کیسے پڑھتے ہیں. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.